जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी मला स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों ये हमारा फिजिक्स का 6 क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मात्रक एवं पद्धति। चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मात्रक की आधुनिक पद्धति है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एसआई। याद रखिएगा मात्रक की जो आपका आधुनिक पद्धति है कौन सा है अभी एसआई। इसे क्या बोलते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय यूनिट बोलते हैं या अंतर्राष्ट्रीय इकाई। ठीक है, ये आपका जो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ये भी क्या है आपका मात्रक की पद्धति है। ठीक है, लेकिन अभी जो आधुनिक या वर्तमान में कौन सा पद्धति हम लोग यूज़ करते हैं एसआई यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति द्वारा कितने मूल मात्रक दिए हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। याद रखिए जो एसआई पद्धति द्वारा कितने मूल मात्रक दिए हुए हैं आपके 7 दिए हुए हैं। कौन सा है उसको हम लोग जान लेते हैं। लंबाई, याद रखिएगा आपका लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान, समय, ये आपका 3 हो गया। उसके बाद आपका याद रखिएगा ताप, ये चौथा हो गया। ताप के बाद आपका विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया और आपका छठवां है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। ठीक है, 6 नंबर का है। सातवां आपका क्या होता है? ये पदार्थ की मात्रा होता है। याद रखिएगा ये 7 प्रकार के आपके मूल मात्रक होते हैं, इसको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं, इनमें से 7 दे दिया रहेगा। ठीक है, 7 को याद रखोगे, उसमें से कहीं ऑप्शन में आपका 2 या 3 को दिया रहेगा। ठीक है, चौथा पूछ देगा इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। अगर आपको मूल मात्रक पता रहेगा तो आप लोग उसका आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा भारतीय मानक संस्थान कहाँ है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। याद रखिएगा भारतीय मानक संस्थान कहाँ है? आपके नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपके मात्रा के पद्धति से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक ज़रूर देखिएगा। आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा बिजली के उपकरण के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा बिजली के उपकरण के लिए जो आपका प्रमाणिक चिन्ह कौन होता है? आपका ISI मार्क होता है। ठीक, क्या होता है आपका बिजली के उपकरण के लिए आपका प्रमाणिक चिन्ह ISI मार्क होता है। ठीक है, यूरो ये आपका वाहन के लिए होता है। याद रखिएगा जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ये ऑलरेडी क्वेश्चन है ना आपका। यूरो जो होता है आपका किसका लिए है? ये आपके वाहन के लिए है। ठीक है, जो हॉल मार्क है ये सोने की शुद्धता, किसकी? सोने की शुद्धता के लिए। ठीक, याद रखिए सोने की शुद्धता के लिए होता है क्या? आपका हॉल मार्क। और जो आपका 1 मार्क है ये आपका खाद्य पदार्थ के लिए। किसके लिए? ये खाद्य पदार्थ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने की शुद्धता का मात्रक है, अभी मैंने इसको बताया था, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क। ये सोने की शुद्धता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा खाद्य पदार्थों के लिए काम आने वाला प्रमाणिक है। इसका भी आंसर मैंने बता दिया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 मार्क। 1 मार्क ये क्या था आपका खाद्य पदार्थों के लिए काम आने वाला प्रमाणिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों के लिए प्रयुक्त प्रमाणिक चिन्ह है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्योंकि इसका आंसर भी मैंने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ताप का एसआई मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केल्विन। याद रखिए
ताप का जो ईसाई मात्रक होता है, ठीक, क्या होता है आपका केल्विन होता है। बाकी आपका सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रीमर, ये भी आपका क्या होता है, ताप का ही मात्रक होता है। लेकिन ताप का ईसाई मात्रक बोलेगा तो हमें क्या लेना है, केल्विन ही लेना है, याद रखिएगा। ताप का ईसाई मात्रक केल्विन ही लेना है ना, सेंटीग्रेड नहीं लेना है आपको, याद रखिएगा। ताप का जो ईसाई मात्रक हमें केल्विन में ही लेना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोल। याद रखिए, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है आपका मोल होता है। क्या होता है आपका, मोल होता है। याद रखिए, जो मोह दिया है ये किसका, ये आपको याद रखिएगा, ये विद्युत विद्युत चालकता का होता है। क्या, विद्युत चालकता का मात्रक होता है मोह। ठीक, मोह किसका होता है आपका, विद्युत चालकता का मात्रक होता है। जो एम्पियर है याद रखिए कि ये किसका होता है, विद्युत धारा का। ठीक, किसका होता है, ये विद्युत धारक होता है एम्पियर। जो कैंडेला है, याद रखिए कैंडेला ये आपका ज्योति तीव्रता का है। किसका, ये ज्योति तीव्रता। देखिए जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में एक इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है आपका, कैंडेला। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ज्योति, ज्योति मतलब क्या होता है आपका, प्रकाश। तीव्रता मतलब प्रकाश जो हमें तीव्र दे रहा है। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप लोग। ज्योति मतलब क्या होता है, प्रकाश तीव्र मतलब बहुत तेज से जल रहा है। जलने से हमें क्या मिल रहा है, तीव्र प्रकाश मिल रहा है। क्या जल रहा है, इसमें आसान देख लीजिए, कैंडेला। क्या जल रहा है आपका, कैंडल। ठीक है, कैंडल जल रहा है, समझ लीजिए। ठीक, जो बर्थडे वगैरह में कैंडल जलाते हैं ना, वही समझ लीजिए आप लोग। ऐसा समझ सकते हो, ज्योति जो है, ज्योति मतलब प्रकाश तीव्र जलता है, किससे जलेगा, कैंडल को जलाएंगे तब। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, एक होता है आपको याद रखिएगा, एक ज्योति फ्लक्स का भी होता है, याद रखिएगा। इसी में कन्फ्यूजन होता है, याद, एक ज्योति तीव्रता होता है, एक ज्योति फ्लक्स होता है। तीव्रता से समझ जाइए आप लोग। ठीक है, प्रकाश हमें तीव्र चाहिए, ज़्यादा रोशनी वाला चाहिए, तो क्या जलाएंगे हम लोग, कैंडल जलाएंगे। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, याद रखिएगा, ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। याद रखिएगा, ल्यूमेन होता है, याद रखिएगा इसका। क्या होता है इसका आपका, ल्यूमेन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है। इसका भी आंसर मैंने बता दिया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ की चालकता का मात्रक है। इसका भी आंसर मैंने बता दिया था। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, मोह। ठीक है, पदार्थ की चालकता का मात्रा क्या होता है आपका, मोह होता है। ठीक है, मोल है ये याद रखिएगा, पदार्थ की मात्रा बोलेगा ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पदार्थ की मात्रा बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, इसका मात्रक मोल है, लेकिन पदार्थ का चालकता क्या होता है आपका, मोह होता है। कैंडेला ये ज्योति तीव्रता का होता है, एम्पियर जो है आपका विद्युत धारा का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डायप्टर। याद रखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है आपका, डायप्टर होता है। जो पास्कल है ये किसका मात्रक है, याद रखिए, ये दाब का, दाब या प्रेशर बोल सकते हैं, उसकी मात्रा क्या होती है आपका, पास्कल होता है। हार्स पावर ये किसका मात्रक है आपका, याद रखिए, ये शक्ति का। ठीक है, किसका, ये शक्ति का मात्रक होता है। वेबर किसका, ये चुंबकीय फ्लक्स का, याद रखिएगा, किसका, ये चुंबकीय फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का क्या ल्यूमेन होता है, ये चुंबकीय फ्लक्स का है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स अलग होता है, चुंबकीय फ्लक्स अलग होता है। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है आपका, ल्यूमेन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, वेबर हो जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। इसका भी आंसर मैंने बता दिया था। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आपका, वेबर होता है।
ठीक है। डायप्टर आपको पता होगा, लेंस की क्षमता, हार्स पावर आपका शक्ति का है, पास्कल जो है आपका दाब का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब का मात्रक है, इसका भी आंसर मैंने बता दिया था दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का मात्रक है, इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया था, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हार्स पावर। ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है आपका 746 वाट। ठीक है, एक अश्व शक्ति इक्वल टू कितना होता है आपका 746 वाट। ठीक, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, हर्ज किसका मात्रक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति का। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है आपका हर्ज होता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्मी किसका मात्रक है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपको जो 18 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि फर्मी जो है किसका मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बैरल किसका मात्रक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयतन का। याद रखें, बैरल जो है आपका किसका मात्रक है? आपका आयतन। आयतन में क्या होता है आपका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसको क्या बोला जाता है आपका आयतन बोलते हैं। ठीक है, बैरल का मात्रक होगा आपका आयतन। याद रखें, एक बैरल, ठीक, एक बैरल इक्वल टू कितना होता है आपका 559 लीटर होता है। याद रखें। ठीक है, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बैरल बराबर कितना होता है आपका 159 लीटर। ठीक है, लीटर आप लोग समझ लीजिए, जो लिक्विड से संबंधित है ये। ठीक है, बैरल इसलिए उसमें क्या है लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, इसलिए बैरल का मात्रक हो जाएगा आपका आयतन। एक बैरल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 159 लीटर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डेसिबल किसका मात्रक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तीव्रता। डेसिबल जो है आपका ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में दूरी का मात्रक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्सेक। याद रखिए, दूरी का जो मात्रक कौन सा है आपका पार्सेक है, या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है बोलेगा आपके एग्जाम में तो भी पार्सेक ही ले रहे हैं। क्या है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, क्या होता है आपका पार्सेक ही होता है। जो आपका एंगस्ट्रांग है ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक, किसका तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। याद रखिएगा, एंगस्ट्रांग जो है आपका तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। दूरी का मात्रक आपका पार्सेक होता है, या दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी आपका पार्सेक ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, अभी बताया था मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पार्सेक। दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है क्या होगा आपका पार्सेक होगा। एक पार्सेक कितना के बराबर होता है याद रखिएगा, एक पार्सेक जो है आपका 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, ये कितना है 16 है ना, याद रखिएगा। एक पार्सेक इक्वल टू कितना होता है आपका 3.084 इंटू 10 का पावर है ना ये 16 मीटर होता है। याद रखिएगा, एक पार्सेक इक्वल टू इतना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, खगोलीय दूरी का मात्रक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। याद रखिए, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है आपका प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिए, यहाँ वर्षा लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक, ये क्या हो जाएगा आपका याद रखिएगा ये प्रकाश वर्ष है। ठीक है, क्या है ये प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखिए, जो ये नाटिकल मील है ये क्या होता है आपका
ये समुद्र की दूरी होता है। क्या? समुद्र की दूरी। ठीक है, समुद्र की दूरी को किससे मापते हैं हम लोग? नॉटिकल मील से मापते हैं। और जो फेदा में ये समुद्र की गहराई को नापा जाता है, गहराई को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। समुद्र की दूरी के लिए नॉटिकल मील, और समुद्र की गहराई बोलेगा तो कौन से मापेंगे हम लोग? फेदाम से मापते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, समुद्र की दूरी का मात्रक है। अभी बताया था मैंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, नॉटिकल मील। ठीक है, समुद्री दूरी का मात्रक होता है आपका नॉटिकल मील होता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील इक्वल टू कितना होगा आपका? याद रखिएगा 15 मील होता है। कितना मील होता है? एक नॉटिकल मील मतलब कितना होगा आपका? 15 मील होगा। जो फेदम है ये आपका समुद्र की गहराई को मापता है। ठीक है, याद रखिए एक फेदम कितने के बराबर होता है आपका? 6 फीट के बराबर होता है। याद रखिएगा कितना फीट? 6 फीट के बराबर। एक फेदम जो है आपका 6 फीट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री गहराई का मात्रक है, इसका भी आंसर मैंने बता दिया है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, फेदम। ठीक है, समुद्री गहराई का मात्रक क्या होता है आपका? फेदम होता है। क्वेश्चन हमारा, समय का सबसे छोटा मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड। ठीक है, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है आपका? सेकेंड होता है। ठीक है, 60 सेकेंड, याद रखिएगा 60 सेकेंड बराबर कितना होता है आपका? 1 मिनट होता है। ठीक, कितना होता है? 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। याद रखिए जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपका? किलोवाट घंटा होता है। जो वाट है ये किसका मात्रक है आपका? शक्ति का मात्रक होता है। ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। याद रखिएगा किसका? प्रतिरोध का। और जो ये ओम मीटर दिया हुआ है, ठीक, ये किसका होता है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का याद रखिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा आपका? ओम मीटर होगा। ओम जो है आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है, और वाट जो है आपका शक्ति का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है, इसका आंसर मैंने बताया था। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, ओम। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका? ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, इसका भी आंसर मैंने बता दिया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। ठीक है, क्या होता है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध बोलेगा तो क्या आएगा आपका आंसर? ओम मीटर है। सिर्फ प्रतिरोध बोलेगा तो क्या होता है आपका? ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, निम्न में भिन्न को छांटो, इनमें से कौन सा भिन्न है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। ठीक है, ये क्या है? सबसे भिन्न है। बाकी आपका जो लीटर है, गैलन है और बैरल है, ये किससे संबंधित है? सब आपके ये आयतन से संबंधित। किससे संबंधित? ये आयतन से संबंधित है। बाकी जो फर्म है, ये फर्मी जो है आपका ये अलग है। ठीक है, गैलन, बैरल, लीटर ये क्या है आपका? आयतन से संबंधित है। मतलब तीनों का संबंध एक ही है, लेकिन जो फर्मी इसका संबंध अलग है। इनमें से भिन्न कौन हो जाएगा आपका? फर्मी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्टेन संख्या किसका मात्रक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल की गुणवत्ता। याद रखिए जो ऑक्टेन संख्या है ये पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक है। एक होता है आपका सीटेन नंबर। याद रखिए क्या? सीटेन नंबर होता है एक। ये किसके बारे में बताता है? ये आपके डीजल की गुणवत्ता के बारे में। ठीक है, क्या? डीजल, इसकी गुणवत्ता के बारे में बताता है आपका कौन? सीटेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन बोलेगा तो पेट्रोल से संबंधित है, और सीटेन बोलेगा तो याद रखिए ये डीजल संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कितना होता है पृथ्वी का पलायन वेग? होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
जो 9.8 है मीटर पर सेकेंड, ये क्या है आपका जी का मान है। जी को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है आपका? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन जो 9.81 है ये जी का मान है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है आपका? 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, वायु में ध्वनि की चाल है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 330 मीटर पर सेकेंड होगा ना, ये मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा? वायु में ध्वनि की चाल होता है आपका 330 मीटर पर सेकेंड होता है। आपका जो दिया हुआ ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या होता है आपका? प्रकाश की चाल होता है निर्वात में। ठीक है, इसलिए प्रकाश की चाल होता है निर्वात या वायु में बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जितना भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ऑलरेडी आपका क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है। वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर प्रकाश की जो चाल है निर्वात या वायु में कितना होता है आपका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वीय त्वरण का मान है। गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान क्या होता है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण को अभी बताया था मैं, जी से डिनोट करते हैं। इसका मान क्या होता है आपका? 9.8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल है। देखिए ये भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या होता है आपका? प्रकाश की चाल होती है निर्वात या वायु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में माइक्रोन है, हमें एक माइक्रोन का वैल्यू बताना है कितना होगा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये क्या है आपका? एक माइक्रोन का मान होता है आपका 10⁻⁻6 मीटर। याद रखिए किसमें? ये यूनिट मीटर में है ना, याद रखिएगा। और एक माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है? 1/1000। ठीक है, 1/1000 ये किस में होता है आपका? एम में। एम मतलब मिलीलीटर, या इसी को लिख सकते हैं 0.001 mm। ठीक है, किसी भी तरीके से इसको आपके एग्जाम में आंसर दे सकता है। ठीक है, एक माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है आपका? 10⁻⁻6 मीटर भी होता है, या क्या होता है आपका? 1/1000 मिलीमीटर होगा, या इसी को क्या लिखा जा सकता है? 0.001 mm। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, किसी भी फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में नैनो है। नैनो मतलब नैनो से क्या समझ आइए आप लोग? 9 से। ठीक है, तो जो ऑप्शन 9 दिया है वही आंसर है। क्या है आपका? नैनो इक्वल टू कितना होगा? 10⁻9 मीटर। नैनो इक्वल टू क्या होता है आपका? 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, एक नैनो सेकंड पूछ सकता है। ठीक है, याद है क्या? नैनो सेकंड। अगर नैनो सेकेंड दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका? 10⁻⁻9 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में पूछेगा कितना हो जाएगा आपका? 10⁻⁻9 सेकेंड। मीटर में पूछा है तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 मीटर। दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। ठीक, याद रखिए, एक हार्स पावर में, या एक अश्व शक्ति बोल सकते हैं, या हार्स पावर में क्या होता है आपका? 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए कितना जूल होता है आपका? 3 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, याद रखिए किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है आपका? 3 × 10⁶ जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, पृष्ठ तनाव की एसआई पद्धति में इकाई है। पृष्ठ तनाव, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? एसआई पद्धति में बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
न्यूटन मीटर। क्या होता है आपका न्यूटन पर मीटर। ठीक, इसमें आपका ये स्क्वायर दिया है ना, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि सभी ऑप्शन सेम सेम हो जा रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव की इकाई पद्धति में इकाई क्या होता है आपका न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं, फोर्स का क्या होता है आपका, बल का यूनिट क्या होता है आपका न्यूटन होता है, और लेंथ का क्या होता है आपका मीटर होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही क्या बोला जाता है आपका पृष्ठ तनाव। ठीक, इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्य का। याद रखिए, न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक होता है आपका कार्य का। आपको पता ही है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ठीक, क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बल का मात्रा क्या होता है आपका न्यूटन होता है। ठीक, इंटू विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा आपका मीटर होता है। ठीक है, इसलिए जो न्यूटन मीटर है ये किसका मात्रक हो जाएगा आपका कार्य का मात्रक हो जाएगा। बल का मात्रक क्या होता है आपका न्यूटन होता है। दाब ये किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। ठीक, दाब या प्रेशर बोलते हैं इसी को। शक्ति का मात्रक आपको पता ही होगा, क्या होगा आपका वाट होगा। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 × 10⁻⁻15 मीटर। याद रखिएगा, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं आपका 10 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो को देखे होंगे तो आपका कम से कम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, इसी वीडियो से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गणित वाला याद करने के लिए है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।